आई होप कि आप अपने घर पे बिल्कुल ठीक होगे, स्वस्थ होगे। तो इसी उम्मीद के साथ हम आज अपना चैप्टर जो है वो कंटिन्यू करेंगे, अपनी मैथ्स की जो क्लास उसे कंटिन्यू करेंगे। तो हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 6 9th क्लास में, जिसका नाम था हमारा लाइंस एंड एंगल्स। तो उसमें हम जितना भी बेसिक्स था, मतलब वर्टिकली अपोजिट एंगल कहें या अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, पैरेलल लाइंस, लीनियर पेयर, सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180, सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू अपोजिट एक्सटीरियर है। जैसी छोटी छोटी जो बेसिक चीजें हैं हमारी, जो पूरे चैप्टर में बहुत काम आने वाली है, वो हम पहले ही पढ़ चुके हैं लास्ट वीडियो में। तो अगर आपने लास्ट वीडियो को नहीं देखा है तो पहले उसको प्लीज देख लीजिए, ताकि आपको आगे के कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने में मदद मिल सके। सो वॉच द लास्ट वीडियो फर्स्ट, and today we will continue with the exercise 6.1 from NCERT. So let's get started. Here is our first question. So let's start with the first question. First question में कह रहा है हमें, if angle AOC plus BOE is equal to 70 degree. अगर दो एंगल्स का सम हमें दे रखा है, एंगल AOC that means this angle and angle BOE this angle is 70 डिग्री, दोनों एंगल्स का सम हमें दे रखा है 70 डिग्री। तो हमें ये पता है कि जो इफ के बाद कंडीशन गिवन होती है वो सब कुछ क्या होता है, हमारा गिवन होता है। ठीक है, इफ के बाद की जो भी कंडीशन होती है वो क्या होती है, गिवन। और उसके बाद टू फाइंड, मतलब फाइंड करना है, तो दैट मींस दिस इज टू फाइंड। ठीक है, सॉल्यूशंस पे आ जाते हैं। गिवन हमें दे रखा है, टू प्रूव है, फिगर है, सब कुछ गिवन है। सिर्फ हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करके दिखाना है, सॉल्व करना है कि इन दोनों एंगल्स का जो मेजरमेंट है वो कितना आएगा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। अब हमें कह रहा है क्वेश्चन में, एंगल BOD इज इक्वल टू 40 डिग्री। एंगल BOD इज 40 डिग्री। ठीक है, 40 डिग्रीज हमें दे रखा है। अगर आपने लास्ट वीडियो देखी है तो उसमें हमने पढ़ा था कि जब भी दो लाइनें एक दूसरे को ऐसे क्रॉस करके कैपिटल X बना रही होंगी, तो उसमें जो हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये हमने पढ़ लिया था। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखो, ये CD और AB लाइन दोनों एक दूसरे को क्रॉस करते हुए कैपिटल X बना रही है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो अगर ये 40 है तो हमारा ये वाला एंगल भी कितने का आ जाएगा, 40 डिग्री। ठीक है, नोट डाउन कर लेते हैं इस चीज को। तो हम लिखेंगे एज एंगल BOD इज इक्वल टू 40 डिग्री, क्योंकि ये हमें गिवन है और AOC और BOD दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। ऑल्सो एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल BOD एंड द रीजन इज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो मेरी तरह BOA नहीं लिखोगे, कंप्लीट मेंशन करोगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, तो एंगल BOD अगर 40 का है तो एंगल AOC भी कितने का आ जाएगा, 40 डिग्री। तो एंगल AOC इज इक्वल टू 40 डिग्रीज। एक एंगल आ गया। अब हमें सेकंड कंडीशन गिवन है, एंगल AOC प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 70। इन दोनों एंगल्स का सम 70 डिग्रीज दे रखा है। अगर दोनों का सम 70 है और ये एक एंगल 40 का है, तो ये कितने का बचेगा, 30। मेंशन करेंगे यहाँ पे। ऑल्सो वी हैव, क्या है हमारे पास, एंगल AOC प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 70 डिग्री गिवन है। AOC की वैल्यू को यहाँ पे रिप्लेस करेंगे, 40 प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 70 डिग्री। प्लस का 40 राइट में जाएगा, क्या बन जाएगा, माइनस। तो क्या हो जाएगा हमारा, एंगल BOE इज इक्वल टू 70 माइनस 40, दैट मीन्स 30 डिग्री। तो हमारा एंगल BOE है वो कितने का आ गया, 30 डिग्री। ठीक है, फाइंड आउट क्या क्या करना था हमें, एंगल BOE जो कि हमारा आ चुका है। अब कह रहा है रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE। Where is COE? COE and what is the reflex angle? ये भी हम पढ़ चुके थे। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, 180 से बड़ा जो एंगल होता है, दैट मीन्स COE। तो ये एंगल है, लेकिन अगर उसने बोल दिया रिफ्लेक्स, तो इसका मतलब ये बाहर वाले एंगल की बात कर रहा है। तो हमें सिंपली क्या करना है कि हम एंगल COE फाइंड आउट करेंगे और उसके रिफ्लेक्स के लिए उसको 360 में से माइनस कर देंगे। ठीक है, तो अब हमारा काम है एंगल COE निकालना। तो उसके लिए हमने एक और प्रॉपर्टी पढ़ी है कि अगर कोई भी एक स्ट्रेट लाइन है, लीनियर पेयर, याद आया, अगर कोई एक स्ट्रेट लाइन हमें गिवन है तो स्ट्रेट लाइन पे बनने वाले सभी एंगल्स का सम कितना होगा, 180।
तो हम वो यूज करेंगे यहाँ पे। क्या हो जाएगा, एंगल AOC प्लस एंगल COE प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 180। और रीजन क्या हो जाएगा हमारा, लीनियर पेयर। ठीक है, ये हो गया लीनियर पेयर। तो एंगल AOC दैट इज 40 डिग्री, एंगल COE वी हैव टू फाइंड आउट, एंगल BOE हम निकाल चुके हैं, कितने का आया है 30 डिग्री इज इक्वल टू 180। तो 40 प्लस 30 इज 70। सो एंगल COE प्लस 70 इज इक्वल टू 180। प्लस 70 राइट में जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। तो एंगल COE इज इक्वल टू 180 माइनस 70 दैट मीन्स 110। तो एंगल COE कितने का आ गया, 110। लेकिन हमें क्या फाइंड आउट करना है, रिफ्लेक्स ऑफ दिस एंगल। तो रिफ्लेक्स के लिए हम क्या करेंगे, सो रिफ्लेक्स एंगल COE इज इक्वल टू, सिंपली हमें इस एंगल को 360 में से माइनस करना है। 360 माइनस 110 दैट मीन्स 250 डिग्री। सो रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE इज 250 डिग्रीज। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है एंगल POY इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल POY हम देख पा रहे हैं, POY इधर का एंगल है जो कि हमें कितने का गिवन है, 90 डिग्रीज का गिवन है। और रेशियो दे रखा है एंगल A/B इज इक्वल टू 2/3। तो ये गांठ बांध लो, कसम खा लो कि जब भी हमें रेशियो दे रखा होगा तो रेशियो को हटा के हमें क्या यूज करना है, वहां पे कोई कांस्टेंट यूज करना है। वो कांस्टेंट आप कुछ भी ले सकते हो, X, Y, Z, K, L, M, कुछ भी ले सकते हो। तो जनरली हम क्या मान लेते हैं, यहाँ पे X ले लेते हैं। ठीक है, तो कसम खा लिया आपने सबने कि जब भी रेशियो दे रखा होगा तो रेशियो को हटा के हमें वहां पे क्या लगाना है, कोई कांस्टेंट, या फिर हम याद कर ले कि हमें X लगाना है। ठीक है, तो यहां से अगर मैं x लगाऊं तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2x, और b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3x। ठीक है, दोनों में नहीं लगाना है, एक साइड पे लगाना है। तो a की वैल्यू इज 2x एंड b की वैल्यू 3x लेट। ठीक है, मान लिया हमने। अब देखो यहाँ पे जो x y है वो एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन है दैट मीन्स कि लीनियर पेयर हम अप्लाई कर सकते हैं, तीनों एंगल्स का सम 180। तो क्या आ जाएगा, अगर मैं यहीं से डायरेक्टली ही चलूं या मेंशन कर लेते हैं कंप्लीट, सीधे हम लिख देते हैं एंगल XOM प्लस एंगल MOP प्लस एंगल YOP इज इक्वल टू 180 डिग्रीज दैट इज लीनियर पेयर। ठीक है, लीनियर पेयर से ही आ गया। अगर आप ये लाइन ना भी लिखो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, डायरेक्टली हम यूज कर सकते हैं A, B एंड 90। सो A प्लस B प्लस 90 इज इक्वल टू 180। ठीक है, प्लस का 90 उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस 90। सो A प्लस B इज इक्वल टू 180 माइनस 90 इज अगेन 90। ठीक है, A और B की वैल्यू है हमारे पास x की टर्म्स में, रिप्लेस कर देंगे, क्या आ जाएगा, 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 90। ये चीज हमने यहां से पुट की है। ठीक है, 2x प्लस 3x दोनों लाइक टर्म्स है, 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 5। तो दैट इज 5x इज इक्वल टू 90। 5 से हम इसको कैंसिल करेंगे, कितना आ जाएगा, 18। सो x की वैल्यू कितनी आई हमारी, 18। ठीक है, x की वैल्यू थोड़ी फाइंड आउट करनी थी, वो तो हमने खुद से अज्यूम किया है। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, a और b की। तो अगेन x की वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे वापस से यहीं पे। सो यहां से हमारा a क्या आ जाएगा, a is 2x that means 2 into 18 and that is 36 degrees। ठीक है, तो ये एंगल हमारा कितना आया, 36। b is equal to 3x 3 into 18 that means 54 डिग्री। तो b कितना आ गया, 54। क्वेश्चन वाले ने हमें कहा था फाइंड c, तो हम c की तरफ जाएंगे। b और c एट MN अगेन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन है तो ऑब्वियसली इसके नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ सभी एंगल्स का सम कितना हो जाएगा, 180। तो b प्लस c इज 180। b प्लस c इज इक्वल टू 180 डिग्री। अगेन लीनियर पेयर।
ठीक है, b की वैल्यू कितनी आई 54 प्लस c इज इक्वल टू 180। c की वैल्यू कितनी आ जाएगी 180 माइनस 54 दैट इज 126। ठीक है, सो हियर इज द वैल्यू ऑफ c 126 डिग्री। आई होप कि समझ में आ गया होगा। तो हमने कसम खाई कि जब भी हमें रेशियो दे रखा होगा तो हम क्या मान लेंगे उसको x ले लेंगे, और जब भी हमें कोई भी स्ट्रेट लाइन नजर आए तो सभी एंगल्स का सम कितना होगा 180। फिर वो स्ट्रेट लाइन ऐसे हो चाहे ऐसे हो कैसे भी हो, जब भी हमें कोई स्ट्रेट लाइन दे रखी है तो हम उसके सभी एंगल्स का सम क्या ले लेंगे 180 और रीजन देंगे लीनियर पेयर। ठीक है, सो लेट्स कंटिन्यू विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। हियर इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में ये फिगर हमें दे रखा है, दो कंडीशंस है, एक गिवन है एक टू प्रूव है। तो इफ वाली कंडीशन इज ऑलवेज अ गिवन की कंडीशन। ठीक है, तो इफ के बाद जो भी लिखा होता है वो किसकी कंडीशन होती है गिवन की, देन प्रूव दैट इज सबको क्लियर है कि क्या है हमारा टू प्रूव की कंडीशन। ठीक है, फिगर में ढूंढते हैं एंगल्स को। सो एंगल पी क्यू आर ये वाला एंगल है। ठीक है, और पी आर क्यू ये वाला एंगल है। पी क्यू आर एंड पी आर क्यू ये दोनों एंगल हमें इक्वल दे रखे। ठीक है, हमें बताना है कि ये एंगल और ये एंगल दोनों कैसे होंगे इक्वल होंगे। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी आई होप कि अभी तक कि जो हमारी सिंगल वाली लाइन है वो दोनों एंगल इक्वल है, डबल लाइन वाले एंगल्स भी इक्वल है। ये हम एंगल्स के लिए नोटेशन यूज करते हैं बहुत बार, सिंगल के लिए ऑलवेज नॉट एप्लीकेबल बट फॉर डबल एंड ट्रिपल लाइंस इट इज ऑलवेज एप्लीकेबल। कि जब भी हमारी डबल लाइंस है दैट मीन्स कि वो डबल लाइन वाले एंगल्स इक्वल है, ट्रिपल लाइंस है तो वो ट्रिपल लाइंस वाले एंगल्स भी इक्वल है। ठीक है, तो अंदर वाले दोनों एंगल हमें इक्वल दे रखे हैं, बाहर वालों को इक्वेट हमें करना है। ठीक है, तो अब हम देखो क्या करते हैं। ये एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पे बनने वाले सभी एंगल्स का सम 180। तो इसका मतलब इन दोनों एंगल्स का सम कितना हो जाएगा 180। यूज कर लेते हैं, प्रूफ आ जाएगा। यहाँ पे क्या लिया हमने एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू 180 डिग्री और रीजन में हम देंगे लीनियर पेयर। ठीक है, ये चीज आ गई हमारी। तो पी क्यू आर एंगल ये रहा, पी क्यू आर प्लस में दिस एंगल इज 180 डिग्री। ठीक है, अब देखो सेम चीज यहाँ पे भी अप्लाई होगी, यहाँ पे भी अप्लाई होगी। कैसे, इन दोनों का सम भी कितना है 180। तो क्या आ जाएगा ऑल्सो एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी इज इक्वल टू 180, अगेन लीनियर पेयर। ठीक है, अब देखो दो इक्वेशन आ गई, एक ये इक्वेशन है एक ये इक्वेशन है, दोनों में राइट साइड सेम है, इनका भी सम 180 है इनका भी सम 180 है। अगर राइट साइड सेम है तो हमारी लेफ्ट साइड भी सेम होगी। तो ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट और ये सेकंड। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी हैव क्या मिलेगा हमें फर्स्ट और सेकंड से, लेफ्ट साइड पे जो एंगल है एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी। ठीक है, अब देखो गिवन कंडीशन थी कि दोनों एंगल इक्वल है, पी क्यू आर एंड पी आर क्यू, दैट मीन्स दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल है। अगर दोनों चीजें इक्वल है तो क्या हम इनको कैंसिल आउट कर सकते हैं, ऑफ कोर्स कर सकते हैं। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो आप इसको क्या मान लो थोड़ी देर के लिए x मान लो। हमने इसको क्या मान लिया x, यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे हम, ये भी x हो जाएगा, पी क्यू एस इज एज इट इज, ये चीज भी x हो जाएगी एंड पी आर टी इज एज इट इज। ये चीज हमारी x है और ये चीज भी x है। नाउ x से x हो जाएगा हमारा कैंसिल आउट, तो दिस इंप्लाइज एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर टी, और यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। आई होप यू गेट इट। हियर इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में ये फिगर हमें दे रखा है और इफ की कंडीशन तो जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ, इफ मीन्स द गिवन कंडीशन। सो ये हो जाएगा हमारा गिवन एंड देन में क्या है वो टू प्रूव वाली चीज है, तो दिस इज अवर टू प्रूव। ठीक है, तो गिवन तो सबको समझ में आ रहा है, x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड। टू प्रूफ को समझो पहले। टू प्रूफ में कह रहा है ए ओ बी इज अ लाइन। व्हाट डज इट मीन?
AOB इज अ लाइन, दैट मीन्स अ स्ट्रेट लाइन। तो हम इस चीज को प्रूव कैसे करेंगे कि ये स्ट्रेट लाइन है? तो इस चीज को प्रूव करने के लिए हम किस चीज का यूज करेंगे? लीनियर पेयर का यूज करेंगे, ठीक है। अगर इसके ऊपर बनने वाले सभी एंगल्स का सम हम 180 शो कर दें, दैट मीन्स कि लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी फॉलो हो गई। और लीनियर पेयर का फॉलो होता है जब एक स्ट्रेट लाइन हमें गिवन होती है, ठीक है। तो AOB इज अ लाइन दैट इज, हम खुद से लिख लेंगे, एंगल AOB इज इक्वल टू 180 डिग्री। अगर हम एंगल AOB को 180 डिग्री शो कर दें तो दैट मीन्स कि AOB इज अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो अब प्रूफ पे आ जाते हैं। प्रूफ में हमने पढ़ा था एंगल्स के बारे में, जो हमारी बेसिक वीडियो थी उसमें हमने देखा था कि अगर हमें कोई भी एक स्ट्रेट लाइन दे रखी है और एंगल इधर है, तो ये जो एंगल 0 का भी होता है। और अगर हम इस चीज की पूरे की बात करें तो ये एंगल कितने का होता है? 360 डिग्री का, ठीक है। तो सेम चीज हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ये हमारा O पॉइंट है। O पॉइंट के अबाउट अगर मैं इस पूरे एंगल की बात करूं यहाँ से यहाँ तक, तो ये कितने का हो जाएगा? 360, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू चारों का सम कितना होगा? 360 डिग्री। तो हम यही चीज यूज करेंगे, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू 360 डिग्री। और यहाँ पे हम रीजन में लिखेंगे कंप्लीट एंगल, ठीक है। हमने क्या लिखा यहाँ पे? कंप्लीट एंगल। अब x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू तो आ गया। गिवन कंडीशन क्या है? x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड। तो क्या हम w प्लस जेड को x प्लस वाई रिप्लेस कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। x प्लस वाई को w प्लस जेड भी रिप्लेस कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो आपका जो मन करे आप उस चीज को रिप्लेस कर लो, ठीक है। तो x प्लस वाई को तो हमने एज इट इज रखा, w प्लस जेड को क्या लिख लिया? x प्लस वाई इज इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है। x प्लस एक्स कितना हो जाएगा? 2x, y प्लस वाई कितना हो जाएगा? 2y एंड इज इक्वल टू 360, ठीक है। 2 हम यहाँ से कॉमन निकाल सकते हैं, तो हमने यहाँ से 2 को कॉमन निकाल लिया। x प्लस वाई इज इक्वल टू 360 डिग्री, 2 से इसको कैंसिल किया 180 डिग्री, दैट मीन्स x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। x प्लस वाई 180 आ गया। x और y कहाँ पे बन रहे हैं? यहाँ पे बन रहे हैं, इसके ऊपर की तरफ, ठीक है। तो x प्लस वाई मीन्स एंगल AOB। एंगल AOB इज इक्वल टू 180 डिग्री। और अगर हमारा एंगल AOB 180 है, दैट मीन्स कि ये क्या है? एक स्ट्रेट लाइन है। तो दिस इंप्लाइज AOB इज अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। यहां तक आ गया होगा सबको समझ में। सो कंटिन्यूइंग विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, हियर इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में ये फिगर हमें दे रखा है, कहा है कि एंगल ROQ 90 डिग्री है। ये चीज क्या है? 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है। सो एंगल ROS इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल QOS माइनस POS। ये चीज हमें प्रूव करके दिखानी है। बहुत ही इजी सा छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन कई बार बच्चों को लिए हवा बन जाता है कि पता नहीं है तो क्या ये आ गया और ये तो हमें नहीं आता। बहुत से बच्चों की प्रॉब्लम रहती है ये वाला क्वेश्चन। सो डोंट टेक इट सो टिपिकल। जितना चीज को मानोगे, मेंटली जितना प्रेशर लोगे, उतना ही प्रेशर बनाते जाएगी वो चीज आपके ऊपर। तो मेंटली स्ट्रेस को दूर करो सबसे पहले, उसके बाद फ्री माइंड से दिमाग में बिठा लो अपने की क्वेश्चन ही तो है, ज्यादा बड़ी चीज तो है ही नहीं, छोटा सा क्वेश्चन है, हम यू सॉल्व कर देंगे, ऑटोमेटिकली वो ऐसे ही आपका सॉल्व हो जाएगा। सो कंटिन्यू करते हैं इसको क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन में हमें कह रहा है एंगल ROQ इज 90 डिग्री। अगर इधर वाली चीज 90 है तो ऑब्वियसली इधर वाली चीज भी कितनी होगी? 90 डिग्री होगी। बस हो गया हमारा क्वेश्चन। अगर ये चीज 90 है तो क्या मैं इन दोनों के सम को 90 बोल सकती हूँ? बिल्कुल बोल सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे प्रूफ में? एज एंगल ROP या POR इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्योंकि ये 90 डिग्री है, दैट मीन्स एंगल POS प्लस एंगल ROS भी कितना हो जाएगा? 90। एंगल POS प्लस एंगल ROS इज इक्वल टू 90 डिग्री। एक कंडीशन आ गई हमारी। ओके, फर्स्ट कंडीशन, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अगर मैं इस फिगर को कुछ ऐसे बना लूं,
ये चीज मेरी 90, ठीक है। अगर मैं इस पूरे फिगर में से ये वाला एंगल माइनस कर दूं, ये चीज हटा दूं, तो हमारा क्या बचेगा? 90 डिग्री का एंगल बचेगा। ध्यान से देखो, अगर हम इस फिगर में से ये वाली चीज को हटा दें, ये वाली चीज नहीं है, तो अब क्या चीज बच गई? 90 डिग्री का एंगल। यही काम हमें करना है। कौन सी चीज है ये? SOR या ROS, एंगल ROS माइनस एंगल SOQ माइनस एंगल ROS इज इक्वल टू 90 डिग्री। यहां से लिख लो ऑल्सो एंगल ROQ इक्वल टू 90 डिग्री। दिस इंप्लाइज पूरे में से हमने क्या किया? इस छोटे हिस्से को माइनस कर दिया, वो चीज क्या बचेगी? 90 डिग्री। इसको भी हमने क्या नाम दे दिया? एक इक्वेशन बना लिया, इक्वेशन नंबर 2। अब देखो ध्यान से, फर्स्ट इक्वेशन के राइट में 90 है, सेकेंड इक्वेशन के राइट में भी 90 है। दैट मीन्स हमारी राइट साइड सेम है। राइट सेम है तो लेफ्ट को तो होना ही पड़ेगा सेम। सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन हमें क्या दे रही है? हमें दे रही है कि एंगल POS प्लस ROS, POS प्लस एंगल ROS इज इक्वल टू एंगल QOS माइनस एंगल ROS। यही चीज दे रही है, ठीक है। अब देखो, लेफ्ट में हमें क्या चाहिए? ROS चाहिए। राइट में हमें क्या चाहिए? QOS और POS चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास क्या क्या चीजें आ गई? सबसे पहले तो ये देखो, ये चीज यहाँ पे माइनस की है, माइनस की है। अगर इस माइनस की चीज को मैं उठा के इधर ले आऊं तो ये प्लस की हो जाएगी। ROS इधर भी तो है, एक ROS इधर है, एक ROS इधर है, दो है, दोनों को कंबाइन करके तो लिखना ही पड़ेगा। तो एक ROS को तो हमने इधर ही रखा, उस वाले को भी इधर लिया है, माइनस का है, इधर आके क्या हो गया? प्लस हो गया। इक्वल में QOS को हमने एज इट इज रखा, ये प्लस का है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस, ठीक है। ROS प्लस ROS कितना हो गया? ट्वाइस ऑफ ROS। राइट साइड को हमने कुछ किया नहीं, राइट साइड को हमने एज इट इज रखा, क्योंकि हम इसका कुछ बिगाड़ भी नहीं सकते, ठीक है। अब देखो, ये 2 मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा तो कैसे हो जाएगा? डिवाइड में। भाई जो काम हम कर सकते हैं वही तो करेंगे, ऐसे थोड़ी है कोई हमें बोल दे कि पहाड़ तोड़ो तो हम पहाड़ तोड़ने बैठ जाएंगे, नहीं ना, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई में था, इसको राइट में लेके कैसे आ गया? डिवाइड में। अब देखो ध्यान से, यही चीज हमें चाहिए, ठीक है। तो बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन था, इसको अपने दिमाग में बिठा लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, इजी है और करना तो पड़ेगा ही, ठीक है। सो लेट्स कंटिन्यू विद द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज। हियर इज अवर लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन में कह रहा है, सबसे पहली बात कि अब तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए उनमें फिगर गिवन था, लेकिन इस लास्ट क्वेश्चन में हमें फिगर नहीं गिवन है। सो मेन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज इस क्वेश्चन की है, जो इसको स्पेशल बनाती है, वो यही है कि फिगर हमें ड्रॉ करना है, ठीक है। तो अगर हमारा फिगर सही है तो क्वेश्चन भी हम सही कर देंगे। फिगर में अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो ऑब्वियसली हमारा आंसर तो गड़बड़ा ही जाएगा। तो फिगर को ध्यान से समझेंगे पहले। इफ एंगल XYZ इज 64, जनरली हमें एक एंगल ड्रॉ करना है XYZ, तो ये हमने एक एंगल ले लिया, ये X, ये Y और ये Z, ठीक है। ये हमें कितने का दे रखा है? 64 डिग्रीज। हो गया इतना कम। XY is produced to point P, ध्यान देना, XY ये इधर जा रही है, X से Y की तरफ आ रहे, तो प्रोड्यूस भी इधर ही करना है, ठीक है। X से Y की तरफ आएंगे तो इधर ही प्रोड्यूस करना है, उधर नहीं करना है। इस तरफ प्रोड्यूस किया हमने तो ये पॉइंट आ गया, कोई P पॉइंट आ गया। उसने क्या बोला? प्रोड्यूस टू पॉइंट P, तो हमने इसको P पॉइंट तक प्रोड्यूस कर दिया। आगे कह रहा है रे YQ, Y यहाँ पे है, ठीक है। बाइसेक्ट्स मतलब दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। किसको कर रहा है? एंगल ZYP। इस एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कौन सी लाइन करेगी? जो कुछ इधर से जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये कहना चाह रहा है कि ये एंगल और ये एंगल दोनों कैसे हैं? हमारे इक्वल हैं, ठीक है। फाइंड एंगल XYQ एंड रिफ्लेक्स ऑफ QYP। XYQ एंड QYP, P का रिफ्लेक्स, ठीक है। करते हैं स्टार्ट।
तो सबसे पहली चीज देखो, ये दोनों एंगल हमें इक्वल दे रखे हैं, गिवन लिख लेते हैं पहले। ये तो कंडीशन आएगी गिवन में कि एंगल पी वाई क्यू इज इक्वल टू एंगल जेड बाई क्यू। ठीक है, दोनों इक्वल है और दोनों को हमने क्या मान लिया, x। मान लो ये दोनों किसके इक्वल है, x के, तो ये भी x और ये भी x। टू फाइंड तो हमें दिख ही रहा है कि ये वाली जो पूरी कंडीशन है वो कैसी है, टू फाइंड की कंडीशन है, तो हम दोबारा से इसको नोट डाउन नहीं करेंगे, आप लोग कर लेना, मैं नहीं कर रही हूँ। ठीक है, अब देखो ये स्ट्रेट लाइन दिखी मतलब लीनियर पेयर मतलब तीनों एंगल का सम 180, सीधा सीधा है। x plus 64 is equal to 180 degree, that is linear pair। ठीक है, x plus x means 2x, 64 प्लस का है, राइट में जाएगा तो माइनस, तो 180 माइनस 64, माइनस करेंगे तो कितना आएगा जल्दी बताओ, 2x is equal to around 116 मे बी। ठीक है, आगे इतना, फिर क्या हो जाएगा हमारा, x is equal to 116 अपॉन में 2 से इसको कैंसिल किया, 2 5 and 8, तो दैट इज 58 डिग्रीज। ठीक है, आगे हमारा क्या आ गया, x मीन्स कि एंगल POQ भी 58 है और एंगल QYZ भी हमारा 58। अब हमें एंगल निकालना क्या कौन सा था, XYQ। एंगल XYQ इज इक्वल टू, XYQ फिगर पे चलते हैं, कौन सा है XYQ, ये पूरा एंगल मतलब x भी है और 64 भी है, दैट मीन्स कि ये क्या आ गया, x प्लस 64, x कितना आया 58, 64 दोनों को हम ऐड करेंगे तो ऐड करके आ जाएगा 12 122 डिग्रीज। ठीक है, अब सेकेंड हमसे पूछा है रिफ्लेक्स ऑफ QYP, इस एंगल का रिफ्लेक्स, QYP क्या है, x है, x कितना है 58, तो इसका जो रिफ्लेक्स है, रिफ्लेक्स एंगल QYP इज इक्वल टू 360 माइनस एंगल QYP। ठीक है, तो 360 ये रहा, QYP कितना आया 58, माइनस किया कितना आ गया 302 डिग्रीज। ठीक है, आई होप कि आपको ये एक्सरसाइज समझ में आई हो तो इसको वीडियो को लाइक कर देना, और जो भी आपके डाउट्स बचते हैं उनको आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। सो कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, स्टे सेफ, स्टे होम, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर।